हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोगों के बीच आज एनसीईआरटी का नेक्स्ट सीरीज क्लास 6 चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ लेकर के आया हूं, जिसमें एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी का नोट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैं पुनः एक बार बता दूं, ये स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दिया हुआ है। और ध्यान रखें, ये सीटेट भी 68 में ठीक इसी में से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है आपको कोई साथी सीटेट 68 का तैयारी करता हो एसएसटी का, तो आप वहाँ उसको शेयर कर सकते हैं। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट्स करते रहिए कि वीडियो अच्छा है या ख़राब है। यदि उसमें कुछ त्रुटियां होगी तो मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है कि पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर 3 करा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसे घूर्णन कहते हैं। यानी कि ये पृथ्वी हुआ, ये यदि इस पे घूर्णन करती है, खुद अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं, उसे घूर्णन कहते हैं। उसी को रोटेशन भी कहते हैं। फिर आगे दे दिया है यहाँ पे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण करना। ध्यान रखें, जब वो खुद अपने अक्ष पर घूमेगा तो घूर्णन, और पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो परिक्रमण कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन के कारण ही होती है, क्योंकि घूर्णन जो है इसका लगभग 24 घंटा में एक बार वो घूर्णन कर लेता है। इसीलिए देखते होंगे अपना लोग कि पृथ्वी पर दिन और रात लगभग 24 घंटा का होता है, क्योंकि एक बार वो घूम जाता है। तो आधा भाग में एक समय में लाइट रहता है, फिर आधा भाग में पृथ्वी पर एक समय में लाइट होता है। आगे बताएंगे कहाँ पर लाइट होगा, कहाँ पर लाइट नहीं होगा, वो आगे इसी में वीडियो में बताएंगे। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि उसको परिक्रमण करने में 365 दिन लगभग लगता है। 365 दिन 6 घंटा के आसपास लगता है। इसीलिए ऋतु का परिवर्तन जो होता है परिक्रमण के कारण होता है, क्योंकि उसको 1 साल लग जाता है। फिर इसी तरह देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण बनाती है। ध्यान रखिए, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ बोलेगा तो 23.5 डिग्री, वो एक कक्ष के साथ बनाएगा, ऑर्बिट के साथ बोलेगा तो 66.5 डिग्री होगा। चलिए इसी तरह देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच बताया गया है कि पृथ्वी अपने कक्ष के साथ 66.5 डिग्री कोण बनाती है। आगे आपको वीडियो हम दिखाएंगे। चलिए दिखा ही देते हैं आपको। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर रोशनी प्राप्त उसे प्रदीप्त कहते हैं। ध्यान रखें, और जिस पर रोशनी प्राप्त नहीं होगी उसे अप्रदीप्त भाग कहते हैं। यहाँ भी दे दिया है कि पृथ्वी का वो भाग जो दिन रात को विभाजित करते हैं। यानी कोई ऐसा पॉइंट जो होगा, जैसे यहाँ मान लीजिए पृथ्वी हुआ, इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, ऐसे करके, तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे कि आधा भाग में क्या होगा, लाइट होगा, और इधर वाला भाग में क्या होगा, लाइट नहीं होगा। तो ये जो भाग जो दिखाई दे रहा है, जो विभाजित करता है, उसे ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ध्यान रखें इसको, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, और एनसीईआरटी का पॉइंट है तो आपसे ये पूछ भी सकता है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। तो पृथ्वी का वो भाग जिस भाग में आधा लाइट रहता है, आधा लाइट नहीं रहता, यानी प्रकाश नहीं रहता, तो जिस जहाँ पे लाइट नहीं रहता और रहता है, वो बीच वाले भाग को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा यानी कि 23 घंटा 56 मिनट और 43 सेकेंड लगाते हैं। यानी लगभग 24 घंटा लिखा रहेगा एनसीईआरटी में आपको। तो ध्यान रखिए, अगर अपने अक्ष की बात करेगा, घूर्णन की बात करेगा तो 24 घंटा होगा इसका। इसी तरह अगर रोटेशन की बात करेगा, रिवोल्यूशन की बात करेगा, परिक्रमण की बात करेगा, तो उसका समय अलग होता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि पृथ्वी का परिक्रमण समय 1 वर्ष अर्थात 365 दिन 6 घंटा होता है। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है। क्यों? अभी आपको बताया गया यहाँ पे कि 6 घंटा ये जो बढ़ गई, ये 6 घंटा देख रहे हैं, ये बढ़ते चल गया, और जब ये 6 घंटा बढ़ते चल गया तो 6 चौका 24, यानी एक दिन बढ़ गया। 4 साल पे एक दिन बढ़ जाता है, इसीलिए फरवरी क्या हो जाता है, 29 का हो जाता है। फरवरी 29 का होता है, उसे लीप ईयर कहते हैं। यानी उस वर्ष ना 366 दिन हो जाता है। फिर आगे देख सकते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए
वहाँ सबसे बड़ा दिन, यानी पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून, यानी छठा महीना में सबसे बड़ा 21 जून को, और 12वां महीना में सबसे छोटा उत्तरी गोलार्ध में। यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में अंतर होता है, ठीक विपरीत होता है। यानी छठा महीना में अपने यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ग्रीष्म ऋतु है। वही अगर बात करें जून में ही दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो वहाँ पर ठंडा होता है। अब क्यों हो तो आगे बताएंगे इसी वीडियो में हम। फिर वही बात करते हैं अपने यहाँ 22 जून को क्या होता है कि सबसे छोटा दिन होता है, यानी कि 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। यानी दिसंबर में अपने यहाँ ठंडी होता है, तो दिसंबर में अपने यहाँ ठंडी होता है, तो दिसंबर में ही दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होता है। अपने यहाँ ठंडी वहाँ गर्मी, जिसमें अपने यहाँ गर्मी उसमें वहाँ ठंडी, तो आगे आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। और 21 जून को बड़ा वहाँ छोटा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे छोटा दिन, और अगर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में तो बड़ा दिन। फिर आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर से ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाता है। 22 दिसंबर को शीत ऋतु हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु उदय हो गया। देख सकते हैं आप, दे दिया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो डेट ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं, अब ये छठा महीना और 12वां महीना बात क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा महीना और 9वां महीना की बात करते हैं। ऐसे करके याद कीजिए, छठा महीना और 12वां महीना को एक साथ, और तीसरा महीना को 9वां महीना को एक साथ, यानी कि 21 मार्च को और 23 सितंबर की बात करते हैं। तो वहाँ दिन और रातें बराबर होती हैं, ध्यान रखना, अपने यहाँ भी वहाँ भी। 21 मार्च को 23 सितंबर को दिन और रातें बराबर होती हैं। उसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत, ध्यान रखना कि मार्च में और सितंबर में, यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये पूरे पृथ्वी के सिद्ध में होता है। इसीलिए पृथ्वी पे जब ये पृथ्वी सिद्ध होता है सूर्य के किनारे सामने, तो सूर्य का किरण विषुवत रेखा यानी पृथ्वी के ठीक बीच में पड़ता है लाइट, जिसकी वजह से जब ये पृथ्वी के बीच में लाइट पड़ेगा तो ऊपर भी जितना बड़ा दिन और नीचे भी उतना बड़ा दिन, क्योंकि दोनों साइड प्रकाश की किरण बराबर पड़ेगा। जैसे अभी आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, चलिए बात करते हैं पहले 21 जून की बात करते हैं। 21 जून को उत्तरायण कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। क्यों कि उत्तरी गोलार्ध का जो क्षेत्र होता है, ये देख सकते हैं, यानी कि मेनू से पृथ्वी आपकी बात करते हैं, ये विषुवत रेखा हुआ। तो आप देखते हैं कि ये जो ध्रुव है, ये जो ध्रुव है, इसका लाइट वाला जो ग्रीन कलर दिखा रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा, यहाँ इतना भाग में दिख रहा है, देखिए इतना भाग में, यानी लाइट ज्यादा पड़ रहा है। और दक्षिण गोलार्ध नीचे की बात करते हैं तो लाइट कम पड़ रहा है। यानी ये किरण ना उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाले भाग पे कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर नहीं, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसलिए वहां जो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होता है, बड़ा होता है। वही अगर बात करते हैं, इधर देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा चलिए यहाँ बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो गया, शीत ऋतु, क्योंकि लाइट कम पड़ रहा है। लाइट ज्यादा कहाँ पड़ रहा है, लाइट कहाँ ज्यादा पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में लाइट ज्यादा पड़ रहा है, यानी वहाँ पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी। और यहाँ पे देखिए दिन छोटा हो जाएगा, लाइट कम पड़ेगा, मतलब क्या, रोशनी कम पड़ेगा, यानी गर्मी कम पड़ेगा। और गर्मी कम पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु, ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को शीत ऋतु। वही अगर बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को, और 21 जून के अगर दक्षिण गोलार्ध में बात करते हैं शीत, यानी अपने यहाँ गर्मी और उसके यहाँ ठंडी। क्यों ठंडी, क्योंकि इधर लाइट की किरण कम पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है 21 तारीख को। चलिए बात करते हैं अब इसी तरह 22 तारीख की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध में लाइट कम पड़ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रहा है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में आप ज्यादा लाइट पड़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा लाइट पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, गर्मी होगा, क्योंकि लाइट ज्यादा पड़ रहा है। और वही उत्तरी गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है। तो समझ में आ गया आपको कि दक्षिणायन कहते हैं 22 दिसंबर, क्योंकि लाइट ज्यादा पड़ेगा। क्यों, कि जब ये दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा लाइट पड़ेगा, बड़ा दिन होगा, उसको दक्षिणायन, और उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा लाइट पड़ेगा, बड़ा दिन होगा, तो उत्तरायण कहते हैं। क्यों कि उत्तरी गोलार्ध अभी झुका हुआ सूर्य की तरफ उत्तरायण में, और दक्षिणी गोलार्ध में
दक्षिण गोलार्ध झुका होता है सूर्य की किरण, इसको इसीलिए उसको दक्षिणायन कहते हैं। ये देख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा तो मैं आप लोग को एलईडी बोर्ड पर इसका पीडीएफ लेकर के आऊँगा, आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम 21 मार्च की और 23 सितंबर की बात करते हैं। देखिए बसंत ऋतु यहाँ पर है, यहाँ भी देख सकते हैं बसंत ऋतु। क्यों? इसका लाइट ना विषुवत रेखा पर बराबर में पड़ता है। तो विषुवत रेखा पर पड़ेगा तो क्या होगा, जितना लाइट उत्तरी साइड में उतना साइड दक्षिणी साइड में, दिन रात बराबर। यहाँ भी वही बात है, दिन रात बराबर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें लाइट ज़्यादा पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में, दिसंबर में, इसीलिए उधर ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु होता है, अपने यहाँ शीत ऋतु। दिसंबर बात अपने देखते हैं, दिसंबर समय अपने यहाँ क्या होता है, शीत ऋतु, ठंडे होते रहता है। और उधर की बात करते हैं तो दक्षिण। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं उसको। फिर देख सकते हैं यहाँ तो आपको बताया, यहाँ भी आपको बताया गया था, यहाँ बताया गया था कि इधर से मान लीजिए लाइट देख रहे हैं, लाइट पड़ रहा है इधर से, और इधर से लाइट क्या अंधेरा है, ये वाला भाग अंधेरा है, ये वाला भाग लाइट पड़ रहा है। तो ऐसा जो कोई पॉइंट होगा ना कि इसके बाद लाइट नहीं पड़ता होगा, तो जिस पॉइंट के सामने से लाइट नहीं पड़ता होगा इसके बाद इधर, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव देख ले लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। देखिए ये भी आपको बताया गया था, देख सकते हैं यहाँ पे कि कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री बना रहा है, और वही अक्ष के साथ वही देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि कर्क रेखा जो है झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है अक्ष पे, तो 23.5 डिग्री, और कक्ष के साथ कितना बना रहा है, 66.5 डिग्री। चलिए अब जहाँ पर आ रहे थे वहाँ पर आते हैं। चलिए एक बार और ले लेते हैं इसको। अभी बताएं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की किरणें, कर्क होगा, यहाँ पे गलती लिख दिया है, कर्क होगा यहाँ पे, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है। वो 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि लाइट सभी कहाँ पड़ रहा है, कर्क रेखा पर, और यहाँ पर लाइट नहीं पड़ रहा है। फिर अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो अभी जस्ट आपको दिखाया गया था, इस साइड में दिखाया गया था आपको, इस साइड वाला भाग में, कि 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। क्यों? क्योंकि जब ये अगर बड़ा दिन हो रहा है वहाँ पे, तो समझ जाइए कि वहाँ पे मकर रेखा पर लाइट पड़ता होगा। जब ये दक्षिण गोलार्ध में बड़ा दिन, मतलब मकर रेखा पर सूर्य की किरण पड़ेगा, और उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन मतलब कर्क रेखा पर लाइट पड़ेगा। तो चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। क्यों? कि उसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसे विषुव का ध्यान रखें। पूछा हुआ क्वेश्चन है, विषुव किससे सीटेम नहीं पूछा हुआ, और बीपीएससी में पूछ सकता है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन है कि विषुव किसको कहते हैं। जब दोनों साइड लाइट बराबर पड़े, यानी विषुवत रेखा पर क्या हो, लाइट पड़ता हो, तो उसको विषुव कहते हैं। फिर दे दिया है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रातें छोटी हो जाएगा। इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। आयात लिख दिया, गलती कर दिया, आयांत होगा। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पर लंबवत किरण पड़ता है, इसीलिए उत्तरायण कहते हैं। फिर इसी तरह बात करते हैं आगे, देख सकते हैं 22 दिसंबर को दिन सबसे लंबा और रातें सबसे छोटी होती है। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। इस अवस्था को दक्षिणायन कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिसंबर वहाँ पर लाइट क्या पड़ रहा है, दिसंबर की बात करते हैं तो मकर रेखा पर लाइट पड़ेगा, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। फिर आगे दे दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा हो सीटेट में ही, बीपीएससी में पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। अपने यहाँ क्रिसमस मनाते हैं तो शरद ऋतु में, ठंडी समय में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो अभी ना बताए थे आपको कि अपने यहाँ दक्षिण गर्मी होगा तो वहाँ पर सर्दी होगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी ऋतु में मनाया जाता है क्रिसमस। अपने यहाँ उसमें क्या रहता है, ठंडी रहता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित वहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है, इसलिए। तो चलिए, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
और रह गई बात समझाने की, तो हाँ ऑब्जेक्टिव ग्रुप आप याद कर लीजिए इसको। और नेक्स्ट यदि वीडियो लेकर के आएंगे तो एलिट बोर्ड का वीडियो होगा, वहाँ पे खुद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो ठीक है, आप यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन याद रख लीजिए, डेट वाला याद होना जरूरी है और उसको समझना पड़ेगा आपको। घूर्णन जो होता है दिन रात के कारण, दिन रात किसके कारण होता है? घूर्णन कारण होता है। वही ऋतु परिवर्तन पूछेगा तो परिक्रमण के रिवोल्यूशन उसी कहते हैं। तो चलिए, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।